हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कोई इंसान है जो खून के आंसू रो रहे हैं। आपको शायद किसी तरह की तकलीफ उन्होंने पहुंचाई है और आज उनका कर्मा उनको पे बैक कर रहा है, इसलिए उनको आपकी बहुत याद आ रही है। देखते हैं रीडिंग में क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, जिसने आपके साथ किसी भी तरह का कोई छल कपट किया था या आपको खून के आंसू रुलाए थे और आज वो खुद खून के आंसू बहा रहे हैं। कोई है जो आपको याद कर करके खून के आंसू बहा रहे हैं। क्यों? बिट्रेयल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर कार्ड, यस, जजमेंट कार्ड। बहुत ही बुरा खेल खेला गया है आपके साथ, बिट्रेल हुआ है आपके साथ बहुत ही जबरदस्त। कल उनका वक्त था तो उन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए, आज उनका वक्त ऐसा है कि खुद वो खून के आंसू रो रहे हैं। ऑलरेडी मैंने जो बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स इसमें आए हैं, जो बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ है। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी आपकी लाइफ में, बहुत ही आराम से आप जीवन जी रहे थे। पता नहीं ये पर्सन ने कहाँ से आके आपकी लाइफ में ऐसा पंगा डाला कि बहुत कुछ जो सही था गलत हो गया। अचानक बोलते ना, आंधी की तरह कोई आपकी लाइफ में आ जाता है, तूफान की तरह आ जाता है और आपको उसके जाने के बाद पता चलता है कि उसने कितना नुकसान आपका कर दिया है। बहुत ज़्यादा केसेस में मेरे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में इस पर्सन ने फंसा दिया, या तो आपका किसी के साथ जैसे बोलते ना एक मिलना मिलाना करते हैं, कुछ गलत पर्सन के साथ या तो आपको रिलेशनशिप में पहुंचाया या आपकी शायद मैरिज भी ऐसे पर्सन से कराई जिसके बारे में सब कुछ जानते थे कि ये पर्सन सही नहीं है। उसके बावजूद आपको कन्विंस करके, आपको इस तरह से अपने ट्रस्ट में लेके आपसे धोखा किया इस पर्सन ने। शायद इनको बहुत फायदा हुआ ये सब करके। उस वक्त आपको किसी ऐसे सिचुएशन में इन्होंने फंसा दिया, कोई ऐसे रिलेशन में इन्होंने फंसा दिया या ऐसे मैरिज करवा दी कहीं आपकी कि आपकी लाइफ जो सेट थी सब कुछ बिगड़ने लगा। बोलते ना, एक आराम से जिंदगी चल रही है, आपको खुशी है कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, आप इतने थैंकफुल रहे थे गॉड को, ऊपर वाले को, मालिक को, आप हमेशा थैंक यू करते थे कि आपकी लाइफ में सब सही है। ये पर्सन पे आपको बहुत ट्रस्ट था, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आपको इस पर्सन पे इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने जो कुछ आपको कहा आपने विश्वास किया। और ऐसे ही एक सिचुएशन में, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लपेटे में ले लिया इन्होंने, कोई ऐसे रिलेशनशिप में आपको घुसा दिया, कोई ऐसे मैरिज में आपको डलवा दिया कि आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे तहस नहस होने लगा। और आपने इतने खून के आंसू रोए हैं, आपने इनसे बहुत लड़ाई की है, आपने इनसे जवाब मांगे हैं कि उन्होंने किस हक से आपकी लाइफ को इस तरह से बिगाड़ा।
कहाँ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, कहाँ आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, अपनी लाइफ को इतना इम्प्रूव कर सकते थे, इतना बेहतर बना सकते थे। सक्सेस कार्ड, चॉइस आपके पास इतनी थी, लेकिन आपने इस पर्सन की बातों में आके ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि आपके हाथ खाली के खाली रह गए। बैठ बैठ के आपने कितना अपने आप को कोसा है कि आपने ये सोचा, किस घड़ी में आपने इस पर्सन की बातों पे विश्वास करके आप ऐसी सिचुएशन में आए। क्यों आपने, हो सकता है कई लोगों ने आपको उस वक्त वार्निंग दी थी, कई लोगों ने आपको ये बात समझाई थी कि इस सिचुएशन में आके आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, ये पर्सन पे अंधा एतमाद मत करो, अंधा विश्वास मत करो, अंधा भरोसा मत करो। लेकिन बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने इसी पर्सन पे भरोसा किया, आपने इसकी हर बात को माना और वो सब किया जो इसने आपको करने को कहा, बिना सोचे कि इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं था, आपको इस पर्सन पर शक ही नहीं था कि ये आपके साथ कुछ ऐसा गलत करेंगे। जबकि ये पर्सन जानते थे कि आपको इस सिचुएशन में डाल के ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बोलते ना, एक जान से, मान से, सम्मान से, हर चीज से आपने कॉम्प्रोमाइज किया है इस पर्सन की वजह से। खैर, आप तो धीरे धीरे एडजस्ट होने लगे इस सिचुएशन में, क्योंकि इंसान कई बार उस चीज को कबूल कर लेता है जो उसने कभी चाही नहीं थी, उसके पास और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं, शायद इसलिए। मेरे कई व्यूअर्स इसमें से बहादुरी से बाहर आ भी गए होंगे, लेकिन कई व्यूअर्स है अभी भी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। बहुत स्लोली आप कोशिश कर रहे हैं रिकवर होने की, लेकिन वक्त तो लग रहा है। स्लोली आप कोशिश कर रहे हैं पर टाइम तो ले रहा है। आपका जीवन जो है, बोलते हैं ना, वक्त सबसे कीमती चीज़ है, और वो वक्त आपने बहुत हद तक गंवा दिया था इस पर्सन के चक्कर में। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है, ये लास्ट के सारे कार्ड्स ये पर्सन के सिचुएशन पे आपको जो बात बता रहे हैं उससे गौर से सुनिए। इसने जो करना था कर दिया, आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा के इसको जो बेनिफिट मिलने थे उस वक्त मिल गए, लेकिन कब तक रहते। जो ऐसे कमीने इंसान होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके साथ क्या होता है कि आपको तो धोखा देके कुछ पल के लिए इनको खुशी मिल भी जाती है, इनको कुछ फ़ायदा मिल भी जाता है, लेकिन इन्होंने जिनके साथ मिलके आपको ऐसे सिचुएशन में फंसाया होता है, वो पर्सन की नज़र में तो ये गिर चुके होते हैं। चाहे वो पर्सन भी इनके साथ पार्टी है, लेकिन उस पर्सन की नज़र में से ये गिर चुके होते हैं। एक बार वो लोगों ने इनका यूज़ करके आपको फंसाया होगा, लेकिन मेन करता तो ये थे, क्योंकि भरोसा आपने इन पर किया था, सामने वाली पार्टी पर नहीं। ये मीडिएटर बने, दो पार्टियों के बीच में ये पर्सन मीडिएटर बने, बीच में इन्होंने एक तरह से हिस्सा लिया किसी भी रूप में। ये नहीं कह सकती मैं कि प्यार, पैसा ही इनको मिला या क्या मिला, ये हम नहीं कह सकते। इनको ज़रूर कोई बेनिफिट हुआ था, आपको इस चक्कर में फंसाकर इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन अब वो फ़ायदा भी ख़त्म हो रहा है। इन्होंने अपनी रेपुटेशन को बर्बाद कर लिया है लोगों की नज़रों में। कोई इन पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकता, हर कोई अब इनसे लड़ता है। अब इनको जब कोई धोखा देता है तो उसके दिल पे चोट इसलिए नहीं महसूस होती कि उनको पता है जब ये दूसरों को फंसाकर अपने फायदे लेते हैं तो इनको फंसाने से किसी को क्या पाप मिलेगा। तो हर किसी की नज़र में इंसान इतने गिर चुके हैं इस वक्त कि कोई इनका फ़ायदा उठाने से नहीं घबराता, किसी को इस बात का गिल्ट नहीं होता कि इनका फ़ायदा उठाने से उनका कोई नुकसान होगा, क्योंकि ये पर्सन खुद ही अपने आप को इतना गिरा हुआ साबित कर चुके हैं। इस पर्सन के दिमाग पे, दिल पे इस वक्त इतना गिल्ट का बर्डन है, द बर्डन एंड द गिल्ट, कि इनकी लाइफ की जो इमोशनल हार्मनी है, फिजिकल हार्मनी है, वो सब खत्म हो चुकी है इस वक्त। इतने स्ट्रेस में है ये पर्सन। अब इनको ये फील होता है कि उस वक्त थोड़ा अक्लमंदी से काम लिया होता, थोड़ा सोचा होता कि इनके ऐसे करने से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपके साथ ही इन्होंने नहीं किया, बहुत लोगों की बददुआएं झेल रहे हैं ये,
ये सिर्फ आपकी आह लेके नहीं बैठे, इन्होंने बहुत लोगों के साथ ये सब किया है, क्योंकि बोलते ना चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से कभी ना जाए। तो इन्होंने बहुत लोगों को आपकी तरह फंसाया है ऐसी सिचुएशंस में कि जिसकी वजह से बहुत लोगों की बददुआ और आहें इनको लगी हैं। इस वक्त ये ऐसे हाल में है कि कोई इनको पूछता नहीं, कोई इन पे भरोसा करता नहीं, फिर चाहे वो उनकी अपनी फैमिली हो या बाहर के लोग हैं। वर्ल्ड, nobody trusts them inside और outside। इस स्ट्रेस को लेकर ये इस वक्त इतना ज़्यादा झेल रहे हैं कि इनके इमोशनल फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होने लगा है। इनमें से कुछ बहुत ही ऐसी बीमारी के शिकार हो चुके हैं जो लाइलाज है। आज इस पल पर ये खून के आंसू रो रहे हैं, और ये सिर्फ आपके केस को याद करके नहीं, ऐसे सबके केस को याद करके रो रहे हैं जिन जिन को इन्होंने धोखा दिया है, हेरा फेरी जिनके साथ की है, ऐसे ही सिचुएशंस में फंसाया है दूसरों के साथ मिलकर कि जिसमें से आप जैसे लोग बिल्कुल खत्म हो गए, खाली हो गए। कुछ बहादुर व्यूअर्स हैं मेरे जो इसमें से निकल सके हैं बाहर, धीरे धीरे हिम्मत करके उन्होंने अपने आप को इसमें से बाहर निकाला है। लेकिन कई मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी भी इस झोल में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब जब ये तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, अपने लिए माफिया मांग रहे हैं, आपके रास्ते भी वो खोल रहे हैं। आपकी लाइफ में भी सब अच्छा होगा, क्योंकि इनके बुरे कर्म का जब इनको फल मिलना शुरू या तो हो चुका है या बहुत जल्द मिलने वाला है। दोनों ही तरह से ये फंसे हुए हैं। अगर इनको अभी तक नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हर चीज़ इंसान की बाहरी तौर पे नहीं नजर आती कई बार, कि बाहर से आपको क्या कुछ दिख रहा है, वो अंदर ही अंदर उसके अंदर क्या चल रहा है आपको शायद पता भी नहीं चलता। लाइलाज बीमारी के शिकार हो जाते हैं, डॉक्टरों के खर्चे, हेल्थ का प्रॉब्लम, ये सब इश्यू। और ऐसे में जब उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए, कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोग चाहते थे कि इनके साथ ये हो। फ्रेंड्स, कई बार जब ये ऐसे लोग बीच में मीडिएटर बनते हैं, जो लोग आपका फायदा इनकी वजह से उठाने आते हैं, उनका भार इतना नहीं होता पाप का, क्योंकि उनको पता है ये शेयर कर रहे हैं उनके साथ। तो ये तो मेन है, क्योंकि आपने ट्रस्ट इन पर किया था, आपको उस पार्टी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, ट्रस्ट आपने इस पर्सन पे किया, तो सबसे ज्यादा कर्मा तो इसी को भुगतना है। इस वक्त ये खून के आंसू रो रो के चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं ऊपर वाले से। लेकिन देखिए, इनको माफी मिलने से तो रही, क्योंकि जब तक आप अपने दिल से इनको माफ नहीं करेंगे, और वो भी तब जब ये माफी मांगने आएंगे। और जैसे कि आपको ही नहीं, काफ़ी लोगों को इन्होंने परेशानी में डाला है अपनी ये बुरी करतूतों की वजह से। तो इस वक्त ये ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि रब ही इनका मालिक है, रब ही इनको बचा सकता है, और कोई इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लोगों की नज़रों से गिर जाना, सोशल स्टेटस ख़त्म हो जाना, फाइनेंशियली खाली होना, हेल्थ इंसान के पास अगर होना, वो सब चीज़ों को कर सकता है, लेकिन जब इसके पास हेल्थ ही नहीं है, ये और कुछ क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो इन्होंने बुरा दौर इनकी वजह से आपकी लाइफ में आया है, इन्होंने जो आपको दिखाया है, उसकी भरपाई करनी इन्होंने शुरू कर दी है। आप जिस सिचुएशन में फंसे हैं उसमें से आप बाहर आने की कोशिश कीजिए। आपके लिए ये जानना ही बहुत बड़ी बात है कि ये पर्सन बुरी तरह से इस वक्त फंस चुके हैं अपने ही कर्मों के चक्कर में। ये तो पे बैक करना ही है इनको जितनी जोर शोर से इन्होंने आपकी तरफ कुछ बुरी चीज़ उछाली, वही चीज़ उतनी ही ताकत के साथ अब उनकी तरफ उछल के आ गई है। आपको अब रोना धोना नहीं है, आपको अपनी इस सिचुएशन से बाहर आना है, हिम्मत रखनी है, और बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को समेट लेना है। आप कर भी पाएंगे, क्योंकि जब ये इंसान अपना कर्मा भुगतते हैं ना, आपके कर्म और स्ट्रांग होने लग जाते हैं, तो अपने आप आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर अभी आपको ऐसी कोई आशा नहीं दिख रही, तो आप निराश मत हो, बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन में से या तो बाहर निकल आएंगे, या आपको रास्ता मिल जाएगा इसको कैसे डील करना है। कोई ना कोई फ़ायदा आपको ज़रूर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन कीजिए ये पर्सन कौन थे, इन्होंने आपको किस तरह की सिचुएशन में फंसा दिया था, और आज इस वक्त आपकी स्थिति क्या है, और आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं। आज का आपका एफर्मेशन रहेगा, आई विल फाइट। मैं लड़कर इस स्थिति से बाहर आ ही जाऊंगा या बाहर आ ही जाऊंगी। कुछ ना समझ आए तो बस एक स्ट्रॉन्ग यस लिख दीजिए।
कितने सारे लोगों के कमेंट्स में आपके लिए एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज क्रिएट होंगी जो आपकी मदद करेंगी। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिए जो मैंने आपको कहा है एफर्मेशन लिखने के लिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर अपनी कहानी शॉर्ट में लिखिए ताकि और जो बेचारे परेशान व्यूअर्स हैं उनको भी कोई रास्ता दिखे, उनको भी सहारा मिले। ऑल द बेस्ट टू यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।